आज की हमारी कहानी 26 साल की एक लड़की रिया से जुड़ी हुई है, जिसने अपना ग्रेजुएशन बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद पूरा किया और अपने लिए एक छोटे से एक टी फैक्ट्री में मैनेजर के पोस्ट के हिसाब से अपने आप को एक जॉब उसने खुद ही ऑफर किया। इंटरव्यू शहर में हुआ, बट फैक्ट्री था गांव में, तो मैनेजर के पोस्ट के लिए उसे देख रेख करने के लिए रिया को अब शिफ्ट होना था गांव में। और वो फैक्ट्री था दार्जिलिंग के दूर एक कस्बे में, जहाँ ज्यादा तो नहीं, लैविश लाइफस्टाइल नहीं, बट छोटे मोटे जरूरत का सामान आसपास के बाजारों में मिल जाता था और वेदर बहुत ही पसंदीदा और बहुत ही मनमोहक था। अब बात ऐसे शुरू होता है। रात के बज रहे थे 1। बारिश का मौसम था। पहाड़ों में बारिश कभी भी शुरू हो जाता है। अब रिया एक छोटे से टांगे में बैठ के एक छोटे से गांव में पहुंचती है। अब टांगे के सामने लगा हुआ था लालटेन। वो लालटेन की रोशनी में धीरे धीरे टांगा गांव के शुरुआत में आके रुक जाता है। अब रिया फोन करती है जिस घर पे उसे रेंट का बोला गया था फैक्ट्री से। वहां पे फोन करने के बाद वहां से कोई आता है, एक छोटू 11 साल का एक लड़का रिया को आके अपने घर तक ले जाता है। दीदी, आप अपना सामान मुझे दे दीजिए, मैं लेके जाता हूँ, ऐसा छोटू बोलता है। रिया को वो पसंद नहीं आता, क्योंकि वो नहीं चाहती कि किसी छोटे बच्चे को उसका सामान उठाना पड़े। रिया सामान खुद उठा के लेके जाती है। दरवाजे पे छोटू की माँ खड़ी थी, जो रिया को बहुत प्यार से लेके आती है, क्योंकि कई महीनों बाद कोई पहला किराएदार उनके घर पे आया था। पहला किराएदार बहुत जल्दबाजी में, बहुत मिन्नतें करके वहां से भाग के गया था, निकल चुका था वहां से। अब रिया को इन सब चीजों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। अब वो आती है पहले दिन। मकान मालकिन उसको खाने के लिए सामान देती है, खाना बनवा रखा होता है, पीने के लिए पानी देती है, और जस्ट जो भी छोटा मोटा जरूरत का सामान था वो दे देते हैं। अब रिया अपना सामान घर के अंदर लेके आके अनपैक कर रही थी। रिया का जो घर था वो मकान मालकिन के घर से थोड़ा सा दूर था, ये कोई 200-300 मीटर दूर होगा। और रिया के खिड़की के बाहर से करीब 100 मीटर दूर से जंगल शुरू होता था, और वो जंगल चलते चलते पहाड़ों में मिल जाता था। क्योंकि ये पूरा वाइल्ड में था, तो रात दिन सब अंधेरा ही छाया रहता था। सो अब क्या होता है कि रिया अपना सामान अनपैक कर रही थी, अचानक से उसे घर के दरवाजे पे 3 खटखटाने की आवाज आती है, जैसे टक 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 ऐसे करके उसे दरवाजे पे किसी नॉकिंग का साउंड आता है। अब रिया उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि बारिश का मौसम है, कभी हवाएं चलती है, तो पहले दिन उसके घर में रात को इतनी देर में आएगा कौन। सो रिया पूरी उसको इग्नोर कर देती है। उस दिन सामान पूरा रखने के बाद रिया एकदम थकी हारी बिस्तर पे सो जाती है। अगले दिन सुबह रिया जाती है, जाके जो भी चार्जेस लेने थे वो अपने हाथों में लेती है, और पहले मैनेजर से पूछती है कि मतलब उनके रिटायरमेंट का रीजन क्या था, क्योंकि वो अपने 40 के करीब एज में थे वो, तो इतना जल्दी रिटायरमेंट का कोई प्लान करता नहीं है। तो रिया ने पूछा कि आप क्यों रिटायर कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि मेरे परिवार यहीं पे रहते हैं, तो उनको थोड़ा हेल्थ इश्यूज हुआ है, ऐसा कुछ बहाना करके वो बोल देते हैं कि अब मतलब उनको काम नहीं करना उस फैक्ट्री में। सो रिया भी ज्यादा ध्यान नहीं देती है। अभी फैक्ट्री का काम सब नॉर्मली चलता है उस दिन, सब देखने में, सबको जानने में उनका टाइम पूरा खत्म हो जाता है। अब दूसरे रात को रिया फिर से घर पे आके सब अपना रिपोर्ट्स देख रही थी कि क्या क्या बाकी है, क्या ऑडिट्स है, सब कुछ पूरा अपना डॉक्यूमेंट्स का काम देख रहे थे रिया। अब क्या होता है कि अराउंड 1 बजे के करीब फिर से वही अपने दरवाजे पे
ऐसे खटखटाने की आवाज आती है। रिया अब सोचती है कि मतलब कल भी ऐसा ही कुछ हुआ था, कल तो थकी आ रही थी, ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो रिया अब सोचती है कि ये कोई बुला रहा है, काम के लिए बुला रहा है, क्या कर रहा है। तो रिया को एक चीज पता था, क्योंकि वो गांव से थी, कभी भी 3 आवाज में कभी भी जवाब नहीं देना होता है। जैसे कि टक 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 3 बार हुआ, तो जब तक अगले बार आवाज ना आए टक टक टक, तब तक आवाज नहीं निकालना है, उसको जवाब नहीं देना है। तो बैठ जाती है वो, सुनती है कि हाँ दोबारा बुलाएगा, वो नहीं बुलाएगा। अब वो आवाज नहीं आता दोबारा। रिया को थोड़ा सा डर लगता है कि क्या ये सच है जो दादी ने मुझे बताया था, कि जंगलों में जाओ तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बताई नहीं जा सकती है, बट महसूस किया जा सकता है। रिया थोड़ी सी सहमी सी सोचती है कि हो सकता है कोई आया हो, अगर आया था तो दोबारा क्यों नहीं बुलाया। फिर वो सोचती है कि हवा के वजह से था, पर वो ही एक ही समय में, जैसे पिछले दिन जिस समय में वो आवाज आई थी, उसी समय क्यों आई दोबारा, हवा उसी टाइम पे तो नहीं चलती है। ऐसे बहुत सारे सवालों के साथ रिया कब सो जाती है उसे भी नहीं पता चलता। अगले दिन फैक्ट्री में जाके सब काम नॉर्मली चलता है। तीसरे दिन भी ऐसा ही कुछ होता है। टक 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 3 आवाज सुनते ही रिया अपने बिस्तर से उठ के बैठ जाती है। अब सोचती है कि हुआ क्या था, क्यों हो रहा है, और वो थोड़ी और ज्यादा सहम जाती है। दरवाजा ना खोलते हुए वो फिर से सो जाती है। उसे नींद आता नहीं है, पर फिर भी सोने का ट्राई करती है वो। अगले दिन सुबह होते ही फैक्ट्री जाने से पहले रिया मकान मालकिन के घर जाके पूछती है कि मेरे घर के दरवाजे पे रोज कोई दस्तक देता है, 3 बार खटखटाने की आवाज आती है, और ये मतलब क्या है ये, रिया पूछती है मकान मालकिन से। अब मकान मालकिन बजाय उसके जवाब देने का रिया को बोलती है कि कोई भी आवाज आए बेटी, दरवाजा मत खोलना। रिया समझती है कि हाँ शायद कोई शराबी आया होगा या कुछ आया होगा। तो मकान मालकिन बोलती है कि हमारी जो पहाड़ी है, इसके बहुत पुराने किस्से यहाँ पे मौजूद हैं। कई कई सालों पहले कुछ प्रचलित कहानियां थी, जैसे कि कोई अंग्रेज था जिसको किसी कबीले वाले ने तीर मारा था। अब तीर लगने के कारण वो घायल था और वो बहुत ही मतलब उसका खून बह चुका था। तो वो हर एक घर में जाके खटखटाता था कि दरवाजा कोई खोले। और उस साहब का एक आदत था कि वो 3 बार खटखटाता था दरवाजा। तो रिया पूछती तो कि इससे इसका क्या संबंध। तो मकान मालकिन बोलती है कि उस साहब का, कहते हैं लोग, प्रचलित कथाओं में ये चलता है कि उस साहब की आत्मा अभी भी यहाँ पे भटकती है पहाड़ियों में। हर एक घर में जो भी आसपास है, सबके घर में 1 बार 3 बार खटखटाने की आवाज जरूर आती है। तो रिया सोचती है कि इस समय में अभी भी कोई ऐसा विश्वास करता है क्या। वो मन ही मन सोचती है, बट कुछ बोलती नहीं है वो। अब ये तो लोक प्रचलित गाथा थी। अब रिया अगले दिन सो जाती है आराम से। उस दिन उसे कोई आवाज नहीं आता। उसके अगले दिन जब सोने जाती है, ठीक उसे वही 3 खटखटाने की आवाजें आती है। अब वो सोचती है कि इसका उपाय क्या निकाले, उसे मतलब खत्म कैसे किया जाए। तो खत्म तो उसे, रिया को समझ नहीं आता क्या किया जाए। तो अपने फैक्ट्री में जाके लोगों से पूछती है कि इसका क्या मतलब, इसे आप लोग कैसे बचते हैं, क्या है। सब लोग बोलते हैं कि ऐसा तो कभी हमने सुना नहीं, किसी ने कुछ कहानी आपको सुना दिया, हम लोगों तो नहीं सुना ये सब कहानी। अब रिया को पूरा शक मकान मालकिन के ऊपर जाता है कि पक्का यही कुछ कर रही होगी। तो अगले दिन रात को जब वो सोती है रिया, तो सेम वही खटखटाने की आवाज आती है। अब रिया बहुत सारा अपना मतलब अंदर से स्ट्रेंथ जुगाड़ करके
वो की होल से देखती है वो बाहर, उसे कोई नहीं दिखता। अब मकान मालकिन के पास जाती है सुबह फिर से। अब जाके पूछते कि मालकिन ये तो ऐसा ऐसा हो रहा है, मैंने तो पूछा था ऐसा हुआ है कि क्या नहीं हुआ है, क्या चल रहा है। तो मकान मालकिन उसको एक फोटो दिखाती है। फोटो में क्या होता है कि एक औरत होती है और वो हंस रही होती है। जो रिया का जो घर का बरामदा था उसके ऊपर खड़ी होकर वो हंस रही होती है। रिया को कुछ समझ नहीं आता है क्या चल रहा है। फोटो देखने के बाद उसे पीछे घर के खिड़की के अंदर एक और साया सा दिखता है। साया नहीं, कोई पर्सन दिखता है उसे। बाहर एक औरत खड़ी थी और अंदर कोई और खड़ा था। तो रिया थोड़ी सी झिझकती है कि मतलब ये क्या है, मकान मालकिन ने क्यों दिया उसे। अब वो फोटो लेती नहीं है साथ में, बट घर चली जाती है। अब अगले दिन क्या होता है कि रात को फिर से सोई वो। उस दिन खटखटाने की आवाज नहीं आती है। उस दिन बहुत तेज बारिश चल रहा था। अब बारिश के चलते आवाजें उसे कुछ खास सुनाई नहीं दिया होगा शायद। तो रिया क्या करती है, रात को उठती है पानी पीने के लिए और उसे कुछ गीला सा महसूस होता है घर के अंदर। अब वो टॉर्च जला के देखती है कि है क्या ये। तो उसे दिखता है कि पाँव के छाप है वहां पे, कुछ कुछ पाँव के फुटप्रिंट्स हैं जो कीचड़ में डूबे हुए हैं। रिया सोचती है दरवाजा मैंने बंद किया है, कोई चोर घुसा होगा। तो पूरा एकदम मतलब सतर्क हो जाती हूँ। अब देखती है कि है क्या ये। अब उसे दिखता है, पूरे घर में वो टॉर्च मार के देखती है। कॉर्नर में उसे दिखता है कि एक कोई लेडी खड़ी है। और रिया इतने भयंकर तरीके से डर जाती है, वो एकदम दरवाजे की तरफ भागती है। वो दरवाजा खोल देती है वो। अब दरवाजा खोल के वो बाहर खड़ी होकर बरामदे में देख रही थी। तभी उसे एक ऐसा महसूस होता है कि एक फ्लैश, जैसे कैमरा का फ्लैश होता है ऐसा कुछ फ्लैश हुआ और वो खेत की तरफ देख रही थी। तो उसे झट से एक चीज महसूस हुआ कि ये सारा सिचुएशन ऐसा बन गया जैसे उसने उस फोटो में देखा था, जो उसको मकान मालकिन ने दिखाया था। कि रिया बाहर खड़ी है, उसके मुंह पे मतलब डर का एक माहौल है उसके फेस पे। और खिड़की पे वो घूम के देखती है, मतलब बरामदे से देखती है खिड़की में, उसे वहीं पे वो साया खड़ा हुआ मिलता है। रिया को कुछ समझ नहीं आता। रिया वहां से भाग के जंगल जुंगल पार करके, गांव पार करके, उसे खुद भी नहीं पता था वो क्या कर रही है, इतनी डर चुकी थी वो। अब उसे ये भी नहीं पता कि फोटो किसने खींचा है, देख ले जाके, कुछ नहीं सोचता उसे। अब सुबह क्या होता है ना, पुलिस वाले आते हैं उसके घर पे। पुलिस वाले आते हैं, मतलब घर से काफी दूर जाके वो पड़ी हुई थी, तो उसको तब पुलिस वाले उसको घर पे लेके आते हैं। अब रिया उसे पूरी बात बताती है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब पुलिस क्या करती है, छानबीन शुरू करती है घर पे। तो रिया का जो घर था उसके मतलब पीछे के साइड से एक दरवाजा था जो कि बेसमेंट में जाता था। अब बेसमेंट में था एक बक्सा। बक्सा बहुत सारे सामान के नीचे दबा हुआ था, तो निकालते हैं उसको, बक्से को। अब बक्से के अंदर कई सारे फोटोज मिलते हैं, कम से कम 20-25 फोटोज मिलते हैं। सारों में अलग अलग औरतें होती है जो कि उसी बरामदे में खड़ी होती है। और उनके पीछे खिड़की में कोई एक साया रहता है। साया सबका सेम है, बट औरतें चेंज होती जा रही है। जो सामने सामने खड़ी हो रही थी सब चेंज होती जा रही है। अब ये पुलिस समझ नहीं पाती, एक बहुत बड़ा मिस्ट्री बन जाता है ये कि मतलब ये जैसे क्रॉनिकल्स बोलते हैं, तो एक के बाद एक चल रहे। वो रिया भी उसमें इन्वॉल्व हो चुकी थी। तो ये जो मिस्ट्री था वो पुलिस नहीं सॉल्व कर पाई। और रिया का फिलहाल कुछ महीनों बाद वो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। वो पागल खाने में, शी जस्ट एंड्स अप इन मेंटल हॉस्पिटल। उसे पूछा जाए तो वो क्लियरली नहीं बोल पाती थी कि क्या हुआ था, क्योंकि जब से वो घर से भागी थी उसके बाद से
उसका बोलती मतलब बिगड़ चुका था। सो शायद वो किसी ट्रॉमा में थी या क्या थी। तो ऐसे कई सारी कहानियां हैं जो कि पहाड़ों की है, जो कि अनसॉल्व्ड है अभी तक। सो आई डोंट नो व्हाट इट वाज, वी कांट इवन एक्सप्लेन, क्योंकि हम उस ग्राउंड जीरो पे नहीं होते तो हमें नहीं पता होता। हम जस्ट इसमें स्टोरीज और पॉडकास्ट बना सकते हैं कि ऐसा हुआ था, ऐसा हो सकता है। हमें रियलिटी नहीं पता। सो फिर बाद में मिलेंगे दूसरी कहानी के साथ। साइनिंग ऑफ।